कुछ दिन पहले एलजी साहब ने दिल्ली वालों को चोर कहा था, दिल्ली वालों को बेईमान कहा था और ये कहा था कि अगर दिल्ली वाले ईमानदारी से टैक्स जमा करें तो शायद एमसीडी पूरे हिंदुस्तान की सबसे धनी एमसीडी बन सकती है। आम आदमी पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, दिल्ली के लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि भाई सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन ये कहना कि दिल्ली वाले चोर हैं ये बर्दाश्त नहीं है। आप हमारी सड़कें साफ नहीं करते, हमारी नालियां साफ नहीं करते, कूड़ा नहीं उठाते, हमारी ज़िंदगी दूभर हो रही है, वो तो हम चलो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस तरह से आप अपमानित करेंगे दिल्ली वालों को तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमें लगा हो सकता है कि कई बार उनकी तरफ से रिएक्शन आया कि आप इस तरह से ना कहें, हो सकता है सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ इधर उधर हो गया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि आपको अभी पूरे दिल्ली को वो नोटिस भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपने हाउस टैक्स जमा किया या नहीं जमा किया, इसका प्रूफ दो। तो आदमी 6 महीने, साल भर, 8 महीने की अपनी जो रिसिप्ट होती है वो ले जाके जमा कर दे रहा है। वो कह रहे नहीं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की रिसिप्ट नहीं चलेगी। 2004 से लेके आज तक की रिसिप्ट कि आपने हर महीने हाउस टैक्स जमा किया है, इसकी जो रिसिप्ट है ये आप दो। मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर कोई भी दे सकता है। खुद एलजी साहब का ऑफिस भी नहीं दे सकता कि उन्होंने हाउस टैक्स जमा किया नहीं कि 2004 से लेके। भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद दे दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद दे दे अपने घर का कि 2004 से लेकर 2022 तक के हर महीने वाइज आप रिसिप्ट दे दो कि आपने हाउस टैक्स जमा किया है। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने एक कसम खा लिया है कि दिल्ली वालों को परेशान करेंगे, दिल्ली वालों को अपमानित करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप ये सब हरकतें बंद करिए। आपने इलेक्शन रोक दिया, इलेक्शन नहीं होने दिया, दिल्ली वाले ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप कूड़ा नहीं उठाते, दिल्ली वाले ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप नालियों की सफाई नहीं करते, दिल्ली वाले ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने पूरी दिल्ली के अंदर एक भी नाला साफ नहीं किया, थोड़ी सी बारिश हुई और पूरा दिल्ली भर गया, फिर भी हम झेल ले रहे हैं, हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप दिल्ली वालों को दर दर आप अपमानित करोगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देता हूं कि इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें बंद करिए। आपके पास अपना खुद का रिपोर्ट है कि किसने हाउस टैक्स जमा किया, किसने हाउस टैक्स नहीं जमा किया। आपके पास रिपोर्ट नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी एजेंसी हैं, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा कारखाना है, आप उसके लिए एम्प्लॉय करते हो लोगों को, आप तनख्वाह देते हो, उस तनख्वाह में और उस एम्प्लॉयमेंट में आप पैसे बनाते हो, करप्शन करते हो। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें हैं। आप उस डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों से बातचीत करिए, जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं दिया आप उनसे बातचीत करिए। लेकिन इस तरह से आप दिल्ली वालों को नोटिस भेजेंगे और कहेंगे कि तुम खुद प्रूव करो कि 2004 से लेके आज तक के सारे हाउस टैक्स की रिसिप्ट लेके आओ, हाउस टैक्स की रसीद लेके आओ, ये तो ठीक नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है, ये अपमानित करने वाली बात है। और ऐसा लगता है कि दिल्ली जो एलजी साहब ने कहा है कि दिल्ली के लोग बेईमान हैं, उसको ये प्रूव करने में लग गए हैं। भाई 2004 से तो कोई रिसिप्ट नहीं दे पाएगा, आप लोग दे पाएंगे क्या? 2004 से रिसिप्ट कोई नहीं दे पाएगा। इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी बंद करे, ये मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आपने पहले ही बहुत ज़्यादा अपमानित कर दिया दिल्ली वालों को, इस तरह की चीज़ें करके आप अपमानित मत करें।
आपका जो भी अधिकारी है उसको तुरंत आप बैठें और ये फैसला आप वापस लें। जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं दिया है, जिन्होंने टैक्स नहीं जमा किया, आप उनसे अपने हिसाब से बातचीत करें, आप उनको नोटिस दें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से आप ये कहेंगे कि 2004 से सारी की सारी रसीदें लेके आओ, ये तो कोई नहीं ला सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का एक माध्यम है।